हरे कृष्णा। भगवद गीता कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 23 एंड 24। पहले हम 23 पढ़ते हैं। एकोनाविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवानाहरद्भरम्। एकोनाविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवानाहरद्भरम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान ने वृष्णि कुल में यदु वंश में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो 19वें और 20वें अवतार में भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में स्वयं कृष्ण आए और स्वयं कृष्ण के ही जो इमीडिएट एक्सपेंशन है तो वो है बलराम जी। भगवान कृष्ण के ही दाया जो राइट हैंड है, राइट साइड से बलराम जी का विस्तार होता है और बलराम और कृष्ण में एक्चुअली कोई भी अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है। अर्थात बलराम हमें बताते हैं कि कृष्ण की कैसे सेवा की जानी चाहिए। और जैसा कि भगवान कृष्ण के बारे में आप सबको पता है कि देवकी माता के गर्भ में भगवान आते हैं उनकी इच्छा से और फिर जेल में उस समय कंस रखते हैं देवकी माता और वासुदेव को, क्योंकि कंस को पता चलता है आकाशवाणी से कि देवकी के 8वां गर्भ से उनका मृत्यु होगा। तो फिर कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन जन्म होते ही भगवान साधारण बालक तो है नहीं कि कुछ नहीं बोल सकते, तो भगवान ने उनका अपना विष्णु रूप का दर्शन कराते हैं क्योंकि देवकी उसी रूप की आराधना करती थी। और फिर बाद में बताते हैं कि पिता आप मुझे यशोदा मैया के पास छोड़ के आओ। तो वासुदेव जो है इतना बारिश और बाढ़ आया हुआ था यमुना में, तो कृष्ण के ही मार्गदर्शन से यशोदा मैया के पास छोड़ के आते हैं। और उससे पहले जो बलराम का जन्म होता है, बलराम देवकी माता के गर्भ में आते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से उनका संकर्षण कर दिया जाता है वासुदेव की दूसरी पत्नी जो यशोदा मैया के वहाँ शरणागत थी, और वहाँ पे रोहिणी माता के गर्भ में संकर्षण होते हैं बलराम। तो बलराम रोहिणी पुत्र बनते हैं और कृष्णा देवकी पुत्र। लेकिन देवकी नंदन होने के बावजूद क्योंकि यशोदा मैया के वहाँ रख कर यशोदा मैया ने जो एक बेटी जन्म दिया था, तो वो उनको लेकर आते हैं कंस के पास। तो इसलिए यशोदा मैया को पता ही नहीं चला कि भगवान स्वयं जो है कब प्रकट हुए, क्योंकि वो तो बेहोश थी। तो फिर यशोदा नंदन भी कहा जाता है कृष्ण को, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण एक्चुअली यशोदा मैया ने जुड़वा बच्चा पैदा किया था। एक है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और एक है योग माया। तो ये दोनों में से योग माया को तो लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही देवकी नंदन को यशोदा नंदन के पास ले जाते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। यानी ये बात बहुत सच है कि वो यशोदा नंदन भी है और देवकी नंदन भी है। हालांकि सांसारिक दृष्टि से ये बहुत असंभव लगता है, लेकिन जैसे ही भगवान मथुरा का यानी वृंदावन का लीला खत्म करके जैसे ही निकलते हैं ना ब्रज में से, तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वही रह जाते हैं, केवल जो है वासुदेव कृष्ण निकलते हैं। जैसे भगवान ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक लोक में भी जैसे कि वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर अयोध्या है, द्वारका है, मथुरा है, फिर वृंदावन गोलोक है। तो उसमें भी मथुरा कृष्ण है, द्वारका कृष्ण, अयोध्या में राम है, वहाँ राम का वनवास नहीं होता, राम राज्य करते हैं दशरथ के साथ, माताओं के साथ रहते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो वैसे भगवान का जो भी प्राकट्य है वो समझना इतना आसान नहीं है जब तक हमारे अंदर योग्यता हम अर्जित ना कर लें कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह बताता है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। बाद में इसकी अधिक व्याख्या की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं,
भगवान कृष्ण पुरुष अवतार नहीं है, वे साक्षात भगवान हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। तो कई लोग सोचते हैं कि विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण है, ये एक गलत फहमी है। भगवान कृष्ण कोई अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण ही अवतारी पुरुष है। भगवान कृष्ण का ही पूर्णांश है बलराम, और बाद में आगे जाकर जो है 3 विष्णु का भी पुरुष अवतार भगवान कृष्ण से ही होता है। तो बलदेव के बाद पूर्णांशों की श्रृंखला इस प्रकार फैली हुई है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलराम जो है संकर्षण है। तो ये आगे जाके भगवान और बलराम का और वो लोग क्या करते हैं, पूर्णांश का विस्तार करते हैं। यानी जो भगवान विष्णु है वो भी स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण भी भगवान है, लेकिन आदि विष्णु यानी विष्णु का भी आदि जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। श्लोक नंबर 24। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषम् बुद्धो नाम्नां जनसूतः किकटेषु भविष्यति। ततः कालो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषम् बुद्धो नाम्नां जनसूतः किकटेषु भविष्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब कलियुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के लिए उत्पन्न होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भागवतम लिखित रूप दिया गया था तब एक्चुअली बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था। तो ये जो 3रा अध्याय का 24वां श्लोक है, क्या कहा गया इसमें कि कलियुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजना के पुत्र, माता का नाम भी बताया, और बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के लिए आएंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ये है भगवान के अवतार बुद्धदेव। बाद में और एक बुद्ध आए, वो बुद्ध एक्चुअल बुद्ध नहीं है। जो प्रारंभ में बुद्ध आए, कलयुग के प्रारंभ में गया से जो अंजना पुत्र बुद्ध है, वो बुद्ध ओरिजिनल बुद्ध है। तो इस पे बहुत सारा आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिल जाएगा, कई भक्तों ने इस पर लिखा भी है। तो भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया यानी बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा मत का उपदेश दिया। अहिंसा परमो धर्म, और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। वेदों का पशु यज्ञ का सहारा लेके जो मांसाहारी लोग हैं, जिसको मांस खाना पसंद है, वो वेदों के नाम पर मांस खाते थे। तो भगवान ने देखा कि मांसाहारी जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक वो भगवान की भक्ति को समझ ही नहीं सकेगा, भगवान को समझ नहीं सकेगा, क्योंकि वो पशु पर दया नहीं कर रहे हैं बल्कि पशु पर अत्याचार कर रहे हैं। जैसे ही कोई बोलता है आई लव चिकन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुर्गियाँ पसंद है, बल्कि उसको प्लेट में पका हुआ मुर्गी पसंद है, राइट। तो इस प्रकार लोग कई लोग जो है पशु को बहुत प्रेम करते हैं लेकिन मांसाहारी होते हैं। तो एक प्रकार से वो पशु या पक्षी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनकी हत्या में भागीदार बन रहे हैं। तो बुद्धदेव इसीलिए अवतरित हुए थे ताकि ऐसे लोगों को रोक पाए जो शास्त्र के नाम पर मांसाहार कर रहे थे। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए, जनसामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में परिणत हो गया था और इतना इनोसेंट जो पशु है, पक्षी का इतना वध होने लगा था। तो भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते।
क्योंकि अगर वो वैदिक नियमों के बारे में बात करेंगे, वेदों के बारे में, तो वो लोग वेदों का श्लोकास बोल के उसका जो मीनिंग है वो नहीं समझते, और वेदों का जो उद्देश्य है वो नहीं समझते। उनका जो मतलब का श्लोका है उसको उसको वो लेंगे और उसके ऊपर तर्क वितर्क शुरू करेंगे, जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स करते हैं। पूरा जो उसका जो सारांश है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, वो वेदों के उद्देश्य को ग्रहण नहीं करते हैं, और ये राजनीतिक, ये आर्थिक, ये इस पर बहुत तर्क वितर्क होता है। तो इसलिए बुद्धदेव ने भगवान होकर भी कहा कि कोई बात नहीं, वैदिक नियमों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के विरोधी मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर ज़्यादा बल दिया, क्योंकि लोग पशु हत्या करके, मांसाहार करके एकदम बुद्धि जो है उनका नास्तिक प्रवृत्ति की हो गई थी, और वो शास्त्रों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे। तो इसलिए बुद्ध ने ऐसा कहा। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके सिद्धांत का पालन किया। वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। सो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। तो बुद्ध अवतार होने का ये भी एक योजना था भगवान का कि उन्होंने ताकि ओके, वेदों के नाम पर ये लोग पशुवध करें तो वेद को हटा दो, इनको पहले इस मनोवैज्ञानिक बात पर जोर दो कि अहिंसा परमो धर्म। और जब ये लोग हिंसा करना छोड़ देंगे, पशु पक्षी को मारकर खाना छोड़ देंगे, तो ये लोग सत्वगुण में धीरे धीरे अग्रसर होंगे तमोगुण से। तो इसमें क्या होगा, इनका भक्ति करने का जो है जो एक माहौल चाहिए मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, अहंकार के अंदर, तो वो बन जाएगा। तो इसीलिए ये प्राथमिक कदम है ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया, क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। तो ये इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कृपा की जनसाधारण पर। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ है। जब वेदों को प्रामाणिक शिष्य परंपरा से नहीं ग्रहण किया जाता, तो वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमय भाषा की फेर में आ जाता है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि मैं बड़ा संस्कृत में पीएचडी कर लूंगा, मैं वेद को खुद ही पढ़ लूंगा, बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे, और वेदों की जो अलंकारिक भाषाएं हैं, भौतिक चीज़ों के ऊपर जो बातें हैं, उस पर वो फंस जाएगा। वेदों का जो असली उद्देश्य है वो नहीं समझ सकता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, और प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर ही शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपच्छितः के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार मोहित होते हैं। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। कर्मकांड मतलब क्या है कि आप ये करो तो वो मिल जाएगा। भौतिक चीज़ों कैसे मिलेगा, उसके ऊपर कुछ कुछ विधि विधान है, तो उसी में वो लोग फंसे रहते हैं। फिर कर्मकांड में, कर्मकांड से ऊपर उठकर जो है भगवत साक्षात्कार के वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार जो 15.15 श्लोका है, वेदेच्छ सर्वे रहमेव वेद्यः, कृष्ण ने कहा है कि वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। तो एक्चुअली वेदों में जो सतोगुणी लोगों के लिए भी नियम है, रजोगुणी के लिए भी, तमोगुणी के लिए भी है कि तमोगुणी लोग मांस खाए बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे महीने में एक बड़ा अमावस्या आता है, जो अमावस्या में वो लोग देवी को बलि चढ़ाकर खाने का, प्रसाद के रूप में खाने का विधि है। लेकिन वो किस लिए है, ताकि वो लोग रेगुलेट करें, मतलब रोज खाने से अच्छा महीने में एक दिन, वो भी कृष्ण तो ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन देवी स्वीकार करते हैं, तो वो स्वीकार करे और ऐसे खाए, तो उनका बुद्धि धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होगा, फिर वो धीरे धीरे मांस को छोड़ देंगे, इसलिए होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि उसी को लेकर जो है वो खाते रहे और उसी को एक बहाना बनाए। लेकिन वेदों का उद्देश्य है भगवान के पथ पर ले जाना। धीरे धीरे तमोगुणी लोगों के लिए भी इसलिए है बहुत सारे नियम, तो ताकि वो लोग भी वो नियम को पालन करके धीरे धीरे प्रगति करें।
वैदिक साहित्य का सारा सार ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो आपेक्षिक कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति रुक जाती है। तो कई लोग जो है बहुत प्रभावशाली होते हैं और मान लीजिए उनका जो मेमोरी पावर है बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कुछ श्लोका याद कर लिया है। तो ऐसे लोग जो थोड़ा सा श्लोका मेमोराइज कर लिया, प्रभावशाली है, गाने में बहुत अच्छा है, संस्कृत अच्छा जानते हैं, लेकिन कोई प्रामाणिक गुरु के अधीन नहीं शास्त्र को अध्ययन किया या दीक्षित नहीं हुए, तो ऐसे कई लोग हैं। फिर ऐसे लोगों के उसमें पड़ जाते हैं और फिर वो जो है वेदों का उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं, और कि वेदों का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम वापस जाना, ये नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे नास्तिक जो लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं और वेदों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और लेकिन वेदों का कोई नियम भी पालन नहीं करते हैं, तो ये इनके लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशुवध भगवान के धाम को जाने की दिशा में हानिकारक कार्य है, इसलिए जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, भले ही उनको मांस बहुत टेस्टी लगता हो, मछली बहुत टेस्टी लगता हो, अंडा बहुत टेस्टी लगता हो, वो तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम हो जाता है। कृष्ण से, ठीक है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। मान लीजिए कोई इस धरातल में कोई एक स्त्री से, पुरुष या कोई लड़का लड़की से एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, तो एक दूसरे को जो अच्छा नहीं लगता है वो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेम के कारण, भले ही उनको बहुत पसंद है। ऐसा आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेगा, तो वो छोड़ देते हैं। जैसे लड़का है तो उसको सिगरेट, चेन स्मोकर था, लेकिन क्योंकि गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है तो वो जेन्युइनली छोड़ देते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो ऐसे उदाहरण, ऐसे गर्ल भी है, मान लीजिए कुछ पसंद नहीं है उनके हस्बैंड को, तो वो छोड़ देती है। तो ऐसा बहुत उदाहरण है। तो फिर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? हम प्रयास कर सकते हैं और कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो है छूट जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, कि मांस, मछली, अंडा ये सब हम छोड़ दें। तो कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है, अतः पशुओं का वध करने वाला तथा आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक है। मतलब जो आत्मा के स्वरूप, यानी हम आत्मा है, भगवान का अंश है, और इसलिए हमें जो है भगवान के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कोई माता पिता, भटका हुआ बालक अगर घर वापस आ जाए तो माता पिता खुश होते हैं, तो भगवान भी हमारा इंतज़ार करते हैं। हमारा जो ओरिजिनल होम है वैकुंठ जगत, कृष्ण का लोक है, तो भगवान इंतज़ार करते हैं। तो हमें इसलिए उस लोक में जाने के लिए जो भी योग्यता अर्जित करना है वो करना चाहिए, और जिससे हमारा बाधाएं होती है, जैसे मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध यौन संबंध, इसको दृढ़तापूर्वक त्याग देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि पशुवध करने वालों को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता है, अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध क्रिया को बंद कराना सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध तो आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग छोड़ नहीं सकते ना पशु को खाना, तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलियुग की कृपा से अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। तो सो कॉल्ड बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो शिष्य बनाते हैं और बोलेंगे मांस खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना है, नशा करना है, जो करना है करो, भगवान भक्ति से इससे कोई लेना देना नहीं, आपको मैं भगवत धाम ले जाऊंगा। नहीं, ऐसा गुरु स्वयं भी नरक जाएंगे, जैसा गुरु वैसा छेला, नरक में ठेलम ठेला, शिष्य भी जाएंगे। तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना है हमें। हमने तो अभी भौतिक बहुत सारा पढ़ लिया, मास्टर डिग्री, पीएचडी, कोई डॉक्टर बन गए, कोई सीए बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई आईएएस बन गए, लेकिन आध्यात्मिक बुक्स को हम कब पढ़ेंगे?
ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तब हम इधर उधर नहीं फंसेंगे और प्रामाणिक व्यक्ति से ही हम ये जो शिक्षा है इसे ग्रहण कर पाएंगे। और भगवान से हमें प्रार्थना भी करना चाहिए इसके लिए कि हमें शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो। तो इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब के बीच में हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने हरिनाम का बहुत धूमधाम से प्रचार किया था, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु ब्राह्मण जो है वो कीर्तन करना उनको ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने चांद काजी से या जो उस समय के नवाब थे उनसे ये कंप्लेन किया कि डिस्टरबेंस हो रहा है। तो फिर वो रोक दिया गया, उनका मृदंग वगैरह तोड़ दिया गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु लाखों लाखों लोगों को कीर्तन करते हुए चांद काजी के घर गए और फिर उनके बीच में भी इस पर बात हुई थी। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। जो वेदों में वर्णित है ना कि पशु का बलि कैसे दिया जाता है, क्या नियम है, वो अलग है। और जो ये स्लॉटर हाउस में रोज रोज पशुओं को मार रहे हैं वो अलग है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। क्योंकि लोग फिर वेदों का भी वो देते हैं, नहीं वेदों में भी पशुवध होता है, बलि होता है, लेकिन वेदों में जो पशु बलि होता है उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मनुष्य का मिलता है। तो क्योंकि वो पूरा नीति नियम से होता है। कलयुग तो में तो इतना नीति नियम कितना पालन होता होगा। तो उनके द्वारा वेदों का ये तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे पशुओं को उन बड़े लोगों के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए बुद्ध ने ऐसा किया और विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा भी बुलंद किया। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी प्रचारित किया गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा ये एक छलावा मात्र है। क्योंकि देखिए, अगर उनके जैसा कोई लोग मिले ना कि नहीं मानते, तो ये नास्तिक लोग बहुत जल्दी आकर्षित भी होते हैं। लेकिन भगवान का ये छलावा है ताकि उन लोगों को जो है पशु वध से बचाए और पशुओं को भी बचाए और मनुष्यों को भी इस पाप से बचाए। और इस प्रकार उन्होंने वेदों का बहिष्कार किया कि नहीं, वेदों में पशुवध है, चाहे कोई, हम वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन पशुवध नहीं करना है, अहिंसा परम धर्म है। भगवान बुद्ध भगवान के अवतार है, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया क्योंकि सुरद्वेष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और आधुनिक सन्यासी में भी अब ऐसा ही कर रहे हैं। वेदों का कुछ कुछ श्लोक ले लेंगे जो उनके मतलब का है और पशुवध ये सब जो है बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए वेदों का प्रमाण को निषेध किया ताकि उन लोगों को वो रोक सके इस पाप से। यह केवल शास्त्रीय या सैद्धांतिक है। तो ये बाहर का ये एक प्रकार से दिखावा था, ये निषेध। लेकिन भगवान कभी भी वेदों के जो नियम है उसका निषेध नहीं करते हैं। और जैसे कि भगवान कृष्ण ने ही जब भगवान शिव जी को ये आदेश दिया कि आप अभी बुद्धदेव चले गए और एकदम से हरिनाम देने पर तो लोग समझेंगे नहीं, तो बुद्ध, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बुद्धदेव आए, पशु हत्या बंद करवाया, फिर उनको थोड़ा समझ में आने लगा, तो फिर उनका थोड़ा प्रगति हुआ तमोगुण से। तो फिर भगवान शिव जी को कहा कि आप मायावाद का प्रचार कीजिए और सारे वेदों को पुनः स्थापित कीजिए। तो आदि शंकराचार्य आते हैं, वेदों को स्थापित करते हैं, मंदिर बनाते हैं भगवान विष्णु के बहुत सारे, जैसे कि बद्रीनाथ है। तो ऐसे फिर शंकराचार्य जाते जाते, हालांकि वो क्योंकि परम वैष्णव है भगवान शिव, तो ये भी कहते हैं, जैसे उनके जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य ने लिखा है और वो कहते हैं कि
भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, कि ये सब जो नियम और ये सब जो बड़े बड़े वेदों के ये सब नहीं काम आएगा, गोविंद का भजन करो, इसी में काम आएगा। यही एकमात्र जो है उपाय है। तो इस प्रकार से दिखावा तो ऐसा हुआ कि इसे मायावाद का प्रचार हो रहा है, लेकिन हृदय से वो परम वैष्णव है, तो इसका भी प्रमाण काफ़ी मिलता है। तो ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में बुद्ध देव की पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया, जो लोगों के लिए अनुकूल हो। लोगों के कल्याण के लिए भगवान आते हैं और भगवान अपने पार्षदों को, भक्तों को भेजते हैं। भगवान शिव जी को भी इसीलिए भेजा था। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेषतया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम जाने का मार्गदर्शन कराया। तो शंकराचार्य ने आके वेदों को पुनः स्थापित किया, लेकिन एकदम से साकार रूप के बारे में नहीं बताया, क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आता है, क्योंकि साकार दिखते तो नहीं है भगवान ऐसे। तो निराकार स्वरूप के बारे में बताया। लेकिन जब बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो जोर शोर से भगवत नाम का प्रचार हुआ, जिससे वो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। जैसे बुद्धदेव के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं हमें प्रसन्नता है, लेकिन क्या आप एकदम से बुद्धदेव को फॉलो करने लगे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। क्या आप लोगों ने, जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने नॉनवेज और जैसे मछली अंडा सब खाना छोड़ दिया, अहिंसा को अपना लिया, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते और कसाई घरों को बंद करवा देंगे, तो बहुत अच्छा है। ये तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। आप बोल सकते कि मैं बुद्ध का फॉलोअर्स हूँ, लेकिन मांस खा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो श्रीमद् भागवत की रचना कलियुग के शुभारंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी जब कलियुग 2400 वर्ष बीता था, तो तब बुद्ध का अवतार हुआ, और ये भविष्यवाणी हमारे भागवतम में ऑलरेडी किया गया था। ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणी भागवतम में है, जैसे कलियुग के प्राणियों के बारे में जो अभी सच दिखाई दे रहा है, जैसे कि चाणक्य पंडित मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, ये भी बताया गया है भागवतम में। तो भागवत बहुत ऑथेंटिक है, कोई साधारण मनुष्य ऐसा ग्रंथ नहीं लिख सकता है। श्रीमद् भागवत की रचना कलियुग के शुभारंभ के पूर्व हुआ था। फलतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, और ऐसा प्रामाणिक शास्त्र का जो है उदाहरण है ये श्लोक, 24वां श्लोक। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जिनकी पूर्ति एक एक करके होती है। इनमें श्रीमद् भागवत की सार्थकता सूचित होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष है। मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर है, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं को भविष्यवाणी कर सकती है। तो व्यासदेव जो है स्वयं भगवान के अवतार है, जैसा कि हमने पढ़ा भी भागवतम की 3rd चैप्टर में। तो कोई मनुष्य नहीं लिखे है भागवतम, जैसे कि बहुत लोग ऐसे अपप्रचार करते हैं। स्वयं भगवान ने ही हमें प्रदान किया है, जिसको पढ़कर हम भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।